मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.2। किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812 और 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन चारों दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं कि ये संख्याएं और प्लस 1812 और इनको करके प्लस करेंगे। तो हम यहाँ पर सोल्व करते हैं कि 4 दिनों में बेची गई टिकटों की कुल संख्या और पहले दिन बेची गई कुल टिकटों की संख्या। तो यहाँ पर प्लस और दूसरे दिन में बेची गई टिकटों की संख्या प्लस तीसरे दिन बेची गई टिकटों की संख्या प्लस चौथे दिन बेची गई टिकटों की संख्या को हम प्लस करते हैं। तो यहाँ पर चारों दिनों में बेची गई टिकटों की संख्या को हमने प्लस किया। तो यहाँ पर प्लस किया तो यहाँ पर आया 7,707 रुपये आया। तो 4 टिकट यानी 4 दिनों में बेची गई टिकटों की कुल संख्या 7,707 रुपये 7 टिकट बेची गई। अब क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी हैं। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6,980 रन बना चुका है। तो वह 10,000 रन पूरा करना चाहता है। तो उसे कितने रन और रनों की आवश्यकता है। तो हम क्या करते हैं कि शेखर ने अभी तक कितने रन बनाए 6,980 और बनाना कितने हैं 10,000। तो हम 10,000 में माइनस कर देंगे 6,980 को। तो यहाँ शेखर 10,000 पूरे रन करना चाहता है और शेखर ने अब तक बनाए हैं 6,980 रन बना चुका है और हमें 10,000 बनाने के लिए आवश्यकता रन। तो यहाँ पर 10,000 माइनस 6,980 रन को माइनस कर दिया। तो यहाँ पर आंसर आया है 3,020 यानी 3,000। तो 10,000 रन बनाने के लिए शेखर को 3,020 रनों की बनाने की आवश्यकता है। अब तीसरा क्वेश्चन है कि एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख यानी 5,77,500 मतों प्राप्त किए, जबकि उससे निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। तो एक सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। तो हम क्या करते हैं कि 5,77,000 में से माइनस कर देंगे ये 3,48,700। तो हमें पता चल जाएगा कि सफल प्रत्याशी कितने से जीता। तो एक सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मत, तो यहाँ 5,77,500 उसके निकटतम प्रतिद्वंदी द्वारा प्राप्त किए गए मत तो 3 यानी उसके पास वाले ने 3,48,700। तो मतों की कुल अंतर का मतलब होता है माइनस करना। तो सफल प्रत्याशी और निकटतम प्रत्याशी दोनों को माइनस कर देंगे। तो 5,77,500 में हमने माइनस करा 3,48,700 को। तो ये आया 2,28,700। तो सफल प्रत्याशी 2,28,800 मतों से जीता। अब हम चौथा क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन में दिया गया है कीर्ति बुक में स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,25,891 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची गई। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,07,68 मूल्य की पुस्तकें बेची गई। तो दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई। तो हम क्या करते हैं कि दोनों संख्याओं को प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर दोनों सप्ताहों की प्रथम सप्ताह में कुल पुस्तकों की बिक्री तो 2,25,891 रुपये। दूसरे दिन सप्ताह की पुस्तकों की बिक्री 4,07,68 रुपये। दोनों को प्लस कर दिया। तो यहाँ पर आया 6,86,659। तो 2 सप्ताह में पुस्तकों की बिक्री 6,86,659 रुपये की बिक्री हुई। ये हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया। और अब हम करेंगे पांचवा क्वेश्चन। उसी प्रकार पांचवा क्वेश्चन दिया गया है कि
अंकों 6, 7, 6, 2, 7, 4 और 3 प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाई जा सकती वाली बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब 6, 2, 7, 4 और 3 अंकों का प्रयोग करते हुए हम सोल्व कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी संख्या यानी 7, 6, 4, 3, 2 को प्रयोग कर दिया तो 7 यहाँ पर आए 7,76,432 और सबसे छोटी संख्या है यानी 2 से स्टार्ट कर दिया। 2, 3, 4, 5, 7 तो ऐसे हमने स्टार्ट किया तो यहाँ है 2,23,467 तो अंतर आया। यहाँ पर बड़ी संख्या को माइनस कर दिया छोटी संख्या से तो हमारा अंतर आ गया। तो अब हम छठा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो यहाँ एक मशीन औसतन एक दिन में 2,825 पेज बनाती है। तो जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए? एक मशीन सॉल्व करा हमने। एक दिन में मशीन द्वारा बनाए गए पेजों की संख्या 2,825 और जनवरी 2006 में मशीन बनाए गए पेज संख्या तो 31 दिनों का जनवरी होती हैं तो हमने 31 का गुणा कर दिया। तो यहाँ पर जनवरी माह में 87,575 तो अतः जनवरी 2006 में बनाए गए पेजों की संख्या 87,575 रुपये आए। उसी 7वां क्वेश्चन करेंगे। अब हम 7वां क्वेश्चन में दिया गया है एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे तो उसने 40 रेडियो खरीदने का आर्डर दिया था। प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1,200 रुपये था और इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी? तो सवाल करते हैं कि व्यापारी के पास कुल धनराशि 78,592 रुपये है और एक रेडियो की कीमत है 1,200 तो हम 40 रेडियो की कीमत हम 1,200 में 40 रेडियो की कीमत को हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हमने गुणा किया तो 48,000 आए तो अतः 40 रेडियो की कीमत 48,000 रुपये है। तो व्यापारी 48,000 मतलब व्यापारी के पास 40 रेडियो की खरीदने के बाद बेची गई शेष राशि यानी कि हमने क्या करा कि 78,592 रुपये में 48,000 को हमने माइनस कर दिया तो हमने 30,592 रुपये प्राप्त हुए। तो हमें रेडियो खरीदने के बाद बचे हुए रुपये 30,592 रुपये प्राप्त हुए। ठीक है, थैंक यू। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके मुझे भेज दिए तो मैं अगले वीडियो के अच्छे से और क्लियर करवा दूँ।